साथियों, वेदों की इस पवित्र यात्रा में आज हम प्रवेश करने वाले हैं एक ऐसे मंडल में जहां ऋषि केवल देवताओं की स्तुति नहीं करते, वे जीवन, समाज और अस्तित्व पर प्रश्न भी उठाते हैं। यह है ऋग्वेद का दसम मंडल। ऋग्वेद का दसम मंडल ऋग्वेद का सबसे दार्शनिक, मानवीय और विचार प्रधान मंडल है। इस मंडल में 191 सूक्त और लगभग 1754 ऋचाएं हैं। इस मंडल में ऋग्वेद का सबसे परिपक्व चिंतन दिखाई देता है। यहाँ ऋषि प्रश्न पूछते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, समाज का आधार क्या है, मृत्यु के बाद क्या है और मनुष्य का कर्तव्य क्या है। यह मंडल प्रश्न करने की स्वतंत्रता देता है और यही इस मंडल की सबसे बड़ी शक्ति और विशेषता है। साथियों, दसम मंडल में कोई एक प्रधान देव नहीं है। यहाँ अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम, यम और स्वयं पुरुष अर्थात कॉस्मिक चेतना की स्तुति की गई है। यह बहुदेवता नहीं बल्कि बहुआयामी चेतना का दर्शन है। इस मंडल में विशेष रूप से नाशदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, यम यमी संवाद सूक्त और श्रद्धा सूक्त विशेष हैं। 129वां सूक्त नासदीय सूक्त है। यह सूक्त सृष्टि की उत्पत्ति पर सबसे गहन प्रश्न उठाता है कि सृष्टि कैसे बनी। शायद देवता भी इसे पूर्ण रूप से न जानते हों। यह सूक्त वैदिक विनम्रता और वैज्ञानिक चेतना का प्रतीक है। साथियों, इस मंडल का 90वां सूक्त पुरुष सूक्त के रूप में प्रचलित है। यहाँ पर संपूर्ण सृष्टि को एक विराट पुरुष के रूप में देखा गया है। समाज, प्रकृति और मानव सभी उस विराट चेतना के अंग हैं। यह सूक्त एकता और समग्रता का संदेश देता है। ऋग्वेद का 10वां सूक्त यम यमी संवाद के रूप में प्रचलित है। यहाँ मानव भावनाओं, संयम और मर्यादा का संवाद है। यह दिखाता है कि ऋग्वेद केवल आध्यात्म नहीं बल्कि मानवीय नैतिकता भी है। इस मंडल का 151वां सूक्त श्रद्धा सूक्त के रूप में प्रचलित है। इस सूक्त में श्रद्धा को जीवन की आधारशिला कहा गया है। यह बताता है कि बिना श्रद्धा के न ज्ञान टिकता है, न ही कर्म का फल मिलता है। साथियों, आज का मनुष्य भी उद्देश्य, पहचान और भविष्य को लेकर प्रश्नों से घिरा हुआ है। यह मंडल हमें सिखाता है कि प्रश्न करना कोई अधर्म नहीं बल्कि चैतन्य होने का लक्षण है। यह मंडल हमें साहस देता है। सोचो, पूछो, समझो और फिर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ो। यही है ऋग्वेद का दसम मंडल, जहाँ देवता, मनुष्य और ब्रह्म तीनों एक ही संवाद में मिल जाते हैं। इस वैदिक यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।